नमस्कार दोस्तों। आज का हम वीडियो लेकर के आए हैं दोस्तों। ये जो वीडियो है ये टॉपिक होने वाला चुनाव के ऊपर, जी हाँ, इलेक्शन के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। उन 6 चरण के अंदर हमें इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा दिया है, क्या वो डेटा बिल्कुल सही है? और जिस तरह से हमें डेटा दिया जा रहा है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के संदेह के घेरे में नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं इस डेटा के अंदर हिसाब से क्या किया गया है। तो और देखते हुए डेटा की तरफ नज़र डालते हैं और समझाते हैं आपको किस वीडियो में कि किस तरह से चुनाव आयोग ने जो हमें डेटा दिया है उस डेटा के अनुसार कहीं ना कहीं इलेक्शन में जो फेक इलेक्शन की बातें की गई हैं और डेटा जो हमें दिया गया है, निष्पक्ष चुनाव की हमें जानकारी दी गई है कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है। तो उस निष्पक्ष चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं क्या गलतियां हमें दिखाई देती हैं या फिर इसमें कहीं ना कहीं धांधली दिखाई देती है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले चरण का चुनाव हुआ है। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण का चुनाव जो किया गया था वो हुआ 19 अप्रैल, जी हाँ, इलेक्शन की दिन 19 अप्रैल को वोटिंग की गई थी। उस दिन शाम को जो डेटा निकल के आया उसके अनुसार बताया गया कि अब तक 60% वोटिंग हो चुकी है। उस 60% के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने अपना फाइनल डेटा देने में 11 दिन लिए दोस्तों, 11 दिन। उस 11 दिन के अंदर जो इन्होंने फाइनल डेटा दिया है वो बढ़कर 66.1% हो गया दोस्तों। ये ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जो डेटा 19 अप्रैल के दिन 60% का डेटा था वो 66.1% कैसे पहुंचा? चलिए, दूसरा जो चरण का चुनाव हुआ, उस दूसरे चरण के चुनाव में 26 अप्रैल को, जी हाँ, 26 अप्रैल को वोटिंग की गई। उस 26 अप्रैल को वोटिंग के अनुसार वोटिंग के दिन जहाँ डेटा निकाला गया, जिस दिन कितने वोट पड़े हैं, वो था 61%। जी हाँ, 61% का डेटा निकाला गया। उस 61% के अनुसार जब इलेक्शन कमीशन ने उसका फाइनल डेटा दिया दोस्तों, वो भी आपको 30 अप्रैल तक ही दिया गया। उस फाइनल डेटा के अनुसार 30 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव का भी डेटा दिया गया। उसमें भी काफ़ी समय लगाया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन उसमें भी आपको जो रिज़ल्ट मिला वो बहुत ही अलग मिला। 61% से बढ़कर 66.7% दिखाया गया। 66.7%। ये डेटा बढ़ कैसे गया कोई नहीं समझ पाया। जो डेटा 61% था वो 66.7% कैसे पहुंचा? चलिए बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण का चुनाव जो हुआ वो हुआ 7 मई को। अब 7 मई को जो डेटा था वो था 64.4%, जो कि वोटिंग की शाम को निकाला गया। वही डेटा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से फाइनल निकल के आया वो आया 11 मई को। जी हाँ, 11 मई को आपके सामने जो डेटा दिया गया था 64.4%, वही डेटा बढ़कर 11 मई को 65.6% हो चुका दोस्तों। 65.6%। ये डेटा लगातार हर उम्मीद पर बढ़ता जा रहा है, हर इलेक्शन डेट के बाद बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जहां उसी टाइम पे डेटा देता था, अब वो 10-11 दिन ले रहा है और भी ज़्यादा समय ले रहा है डेटा देने में। तो कहीं ना कहीं ये संदेह की बात है कि इलेक्शन कमीशन घेरे में आ रहा है। चलिए बात करते हैं चौथे चरण की। तो चौथे चरण का चुनाव जो हुआ वो हुआ 13 मई को। उस 13 मई के चुनाव के अंदर हमें जो देखने को मिला 64.6% की वोटिंग हमें देखने को मिली। 64.6%, जो कि फाइनल डेटा निकलते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिखाया गया 69.1%। जी हाँ, 69.1%। चलिए बात करते हैं पाँचवें चरण की। पाँचवें चरण का चुनाव हुआ 20 मई। जी हाँ, तो 20 मई का चुनाव हुआ। उस 20 मई का जो डाटा था इलेक्शन कमीशन की तरफ से फाइनल डेटा जब निकला, उससे पहले जो डेटा था वोटिंग के दौरान के कितनी वोट डले हैं, उसमें जो डेटा था वो था 60%। जी हाँ, 60% मतलब 60% वोट डले हैं। उस 60% के बाद जो फाइनल डेटा हमें दिया गया गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो था 23 मई को। जी हाँ, 23 मई को। 3 दिनों के बाद उन्होंने डेटा फाइनल किया। डेटा फाइनल होने के बाद भी हमें वही रिज़ल्ट में बदलाव दिखाई दिया, 62.2%। मतलब यहाँ पर भी वोटिंग बढ़ोतरी दिखाई गई है। बात करते हैं छठे चरण की। छठे चरण में जो इलेक्शन की वोटिंग हुई थी वो हुई 25 मई को। 25 मई को वोटिंग की गई, जिसका शाम तक का डेटा था 59%, यानी कि 59% का वोटिंग शेयर हुआ है। लेकिन वही डेटा जब
इलेक्शन कमीशन की तरफ से फाइनल डेटा निकल कर के आया वही बढ़कर 63.3% पर आया दोस्तों। इतना डेटा मनीष होने के बाद मतलब फ़र्क जो आ रहा है कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में लाता है इलेक्शन कमीशन को। क्या ये निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं दोस्तों? और अगर ये निष्पक्ष चुनाव है, बिल्कुल सही चुनाव है, तो डेटा आने में इतना समय क्यों? पहले डेटा में सरकार ने 11 दिन का वक्त लिया, आगे जाके 3 से 4 दिन 2 दिन वक्त लिए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संदेह का घेरा बनाती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि डेटा में इतना फ़र्क क्यों आ रहा है और क्या इसमें रिज़ल्ट बिल्कुल सही आएंगे। तो चलिए देखेंगे ये हम परिणाम वाले दिन कि क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है और कौन सी पार्टी जीतती है। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे सभी सब्सक्राइबर को जानकारी अच्छी तरह मिली होगी। और अगर हमसे इस वीडियो में कुछ गलती हुई हो या हमसे कुछ गलत जानकारी दी गई हो तो हम सभी से कहना चाहेंगे कि ये वेबसाइट पर डला हुआ एक डेटा है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी ये सही कितना है या कितना नहीं है ये वेबसाइट के थ्रू हमने लिया है, ये हमारा पर्सनल रीज़न नहीं है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस वीडियो में चलते मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल पर ज़रूर सेट कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।